हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद 90वें अध्याय 24वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। इन कुछ श्लोकों द्वारा ब्रह्मा जी ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं और आज इस श्लोक में ये प्रार्थना कर ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए उनको जो है एक बहुत भारी जिम्मेदारी उनको प्रदान की गई है भगवान द्वारा। और यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी जो है अपने जीवन के जो है उदाहरण से हमें शिक्षण दी है कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे, ब्रह्मा जी जो है भक्त होने के नाते वे सभी जो बद्ध जीवों के लिए चिंतित है। वे चाहते हैं कि सब बद्ध जीव जो है मुक्त हो जाए और भगवान के धाम वापस चले जाए। और इसीलिए वे प्रार्थना भी कर रहे स्वयं के लिए, और ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस तात्पर्य में, इस अनुवाद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि उनको ये महान कार्य दिया जाता है। और जब हम महान कार्य करते हैं तो उसमें बहुत खतरा है कि हम जो है माया में न फंस जाए। तो ये प्रार्थना, हमारी अगर प्रार्थना है भगवान से तो यही होना चाहिए कि हमें माया से बचाए, क्योंकि भगवान तो सबके पालनहार है, सबका देखभाल करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने भौतिक कार्य को अपने अपने भौतिक कार्य को करते समय में वैदिक श्रुतियों की ध्वनि से नहीं विचलित, कहीं विचलित न हो जाओ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कार्य भौतिक, ये भौतिक जगत का कार्य भी कर रहे हैं, इसीलिए वे कह रहे कि अपने भौतिक कार्य को करते समय में वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित न हो जाऊं। हे भगवान, हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि आपका स्मरण हमेशा बनाए रखें, कि मैं आपका स्मरण हमेशा बनाए रखूं, मैं आपको कभी न भूल सकूं, क्योंकि ये कार्य जो है आपने मुझे सौंपा है, लेकिन क्योंकि भौतिक जगत के संपर्क में है तो इसमें खतरा। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से
समझा रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें प्रभुपाद जी बता, तो ये हमें समझना जरूरी है। ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बताते कि इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति जो कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, क्या कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति, जो कौन सा व्यक्ति, जो भगवान के प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, अनेकों अनेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त हो, और यदि वह अपने को भौतिक संसर्ग के प्रहार से बचा पाने में समर्थ नहीं होता, तो वह आध्यात्मिक शक्ति से विपथ हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हम सब के लिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि कितना भी महान भक्त क्यों न हो, प्रत्येक व्यक्ति जो दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, दिव्य है, तो हमें ऐसे ब्रह्म में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। तो अगर ब्रह्मा जी कह रहे तो हम तो तुच्छ, हम तो कोशिश कर रहे हैं भगवान की भक्ति में लगने के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाता। पर जो कुछ भी थोड़ा भी है हमारे पास, अगर हम सावधान रहेंगे, अगर हम उसको बचा नहीं सकेंगे और बचा कर नहीं रखेंगे, ये भक्ति लता का जो बीज है, वो पूरे बढ़, उसको हमें जो बचा के रखना है, नहीं तो भगवान की भौतिक शक्ति बहुत प्रबल है। ब्रह्मा जी भी कह रहे कि मुझे इस भौतिक कार्य उदाहरण यहाँ पे ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं कि भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा को सभी प्रकार के जीवों का सृजन करना था, जिसके साथ उन सबके शरीर उनकी भौतिक स्थितियों के अनुकूल हो। ब्रह्मा चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार, जैसे कि हम हमारे जीवन में, हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं, तो अनेक अनेक प्रकार के जीवात्माओं का संपर्क हमारा होता है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी वही कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे कि सभी अनेक अनेक प्रकार के जीवात्माओं को उनको उत्पन्न करना, उनका अनेक स्वभाव है, कोई रजगुणी है, कोई तमगुणी है, सतगुणी है, अनेक अनेक प्रकार के उनके स्वभाव है, उनको उत्पन्न करने के समय उनका संपर्क है, उनका साथ हमारे जीवन में वो जब हम रहते हैं, और खास करके इस कलयुग में तो ज्यादा से ज्यादा लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ हम कैसे रहें? तो हमें तो और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मा चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें। एक ही भगवान है और कोई नहीं,
जो हमारी रक्षा कर सकता है। और ये आध्यात्मिक जीवन जो है बहुत दुर्लभ, सबको प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, एक भाग्यवान जीव को गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी जैसे ही भाग्यवान जीव प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। कितने लोग यहाँ जो है भटक कर रहे हैं, वे जानते नहीं है कि भक्ति क्या है, नहीं जानते। पर हमारा सौभाग्य, हम सब जो उपस्थित हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में हमें भगवान के विषय में समझने का अवसर प्रदान हुआ है। हम पूरी तरह से समझे नहीं, थोड़ा थोड़ा, पर वो थोड़ा थोड़ा भी हमें बचा के रखना, हमें उसको गवाना नहीं। यही हमारा प्राण है, यही हमारा धन है। गोलोकेर प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तन, और इसमें से ये हरि नाम संकीर्तन जो है सबसे जो महत्वपूर्ण धन है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें आसानी से हथेली में दिया। तो ये भगवान को समझना, भगवान को जानना कठिन है, लेकिन जब हम इस युग में ये हरिनाम बल हरिनाम में ही है, तो हमारा ध्यान वृंदावन और हमें क्या करना है, जो ब्रह्मा जी को तो यहाँ पे बताया जा रहा है। ब्रह्मा चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करे, क्योंकि उनका संपर्क अनेक दूषित जीवों के से होना था। और हमारा सेम है, सेम परिस्थिति में है, कोई अंतर नहीं है। और हम समझते हैं ब्रह्मा जी से बढ़ के। What is there to go for this party? I am devotee, but लेकिन संपर्क किससे हो रहा है? Very very dangerous situation. सिर्फ महाभागवत, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो अमेरिका में जाकर ऐसे नीचे गिरे हुए लोग के साथ रहते हुए भी वे उनको ऊपर उठाए, नीचे में प्रभुपाद जी की इतनी भी हिम्मत थी कि अमेरिका में जो न्यूड बीच है वहां पे भी जाके प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को लेकर प्रचार किया। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा आप लोग ट्राई मत कीजिए, इस संपर्क में आप गिर सकते हैं। सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में भी ब्रह्मा ऐसे पतन से भयभीत है। सर्वोच्च ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा जी, वे भी भयभीत है। इसीलिए सुरक्षा के लिए वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऊपर जी ने भी हमें शिक्षण दिया है, अगर प्रार्थना करना है तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करना है कि हमें माया से बचाए।
बल है भगवान की शक्ति से हम इस युद्ध में हम हार। And Krishna consciousness is the declaration of war against the illusionary energy. और माया जो है भक्तों को ज्यादा पकड़ती है। ध्यान रहना, सावधान रहना। वे नहीं चाहेंगे। दुर्ग है, दुर्गा है, वे अपने 3 त्रिशूलों से हमें यहाँ पे रथ में नहीं जाने देगी। लेकिन भक्तों को क्या, क्योंकि कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार। यहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। एक नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि हम सावधान रहे। Little carelessness can make you fall down. Going to be so. इसीलिए ये शास्त्र है, इसीलिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी, क्योंकि बार 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 हमें पढ़ना है, बार बार, नहीं तो जैसे कि आदि शंकराचार्य को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, ये संसारे बहु दुष्टारे, कृपा पारे पाही मुरारे। सिर्फ भगवान ही बचा सके। संसार बहुत दुष्ट। तो बचते हैं कि जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में ये हर एक के लिए चेतावनी है। चेतावनी, so be careful। ये जो भौतिक जगत है वो दावा जल जाएंगे अगर हम इस भौतिक जगत में अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे। कठिन। तो इसीलिए चेतावनी, जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित न हो, वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। अतएव अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपना कार्य करते रहने के लिए आशीर्वाद हेतु मनुष्य को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी होती है। आज नहीं कथा हम सब जानते। सदाचारी ब्राह्मण और हरिदास ठाकुर का उदाहरण, जो पूर्णतया भगवान के शरणागत, वे विचलित नहीं हुए। उदाहरण शास्त्रों में अनेक उदाहरण। तो हम लोग क्या करें? यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।
नित्यम भागवत सेवया, जो नित्यम भागवत सेवया करेगा वो जो है बच जाएगा। नित्यम, कभी कभी नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, ऐसा नहीं, हर रोज नित्य। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Pure devotional service will be established in the heart, and that is an irrevocable fact, irrevocable, नैष्टिकी। वो अगर हृदय के अंदर स्थित हो जाएगा फिर वो निकलेगा नहीं। लेकिन अगर हम जो भगवान ने बताया गया है उसको हम नहीं पालन करेंगे तो हम अपने आप को खतरे में डाल रहे। यहाँ पे चेतावनी दिया जा रहा है प्रभुपाद जी द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया कि ये भौतिक जीवन कैसा, रेजर्स एज, उस तरह। हाँ, वो वेरी नाइस एग्जाम्पल। ये उपनिषद का, ये ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी के हर तात्पर्य को हमें सिर्फ समझना है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने सब उपनिषदों से, सब शास्त्रों में से अपने तात्पर्य में हमें ज्ञान दिया है, उसको हमें सीखा। यहाँ पे बताया कि ये जो है the Upanishad stated therefore that the path of spiritual realization is just like a sharp razor's edge. Sharp razor's edge. उपनिषद का उदाहरण यहाँ पे दिया गया कि अगर हम, जैसे कि रोज प्रभु जी लोग तो जानते हैं, उनके लिए तो ज्यादा जरूरी है ये समझना कि जब वे शेविंग करते हैं रेजर से, अगर उनका ध्यान यहाँ वहां तो कट जा सकते हैं, कट जाएंगे और खून खराबा। यही है हमारा आध्यात्मिक जीवन में, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम कट जा सकते हैं। इसीलिए हमें जो ध्यान की भक्ति को करना, should be very careful. Any inattentiveness or carelessness may cause fall down. और सबसे खतरनाक एकांत की भक्ति, हम सोचते अकेले में हम करेंगे, मुझे संग का जरूरत नहीं है, हम तो करते। उत्पात, हमें जो है शास्त्र में जो चेतावनी दी है उसको हमें स्वीकार करना है, अपनाना है। अपनी मनमानी करके हमें अपनी भक्ति नहीं करनी चाहिए। कर सकते पर फिर बहुत देर हो चुकी होगी जब हमें पता लगे। इसीलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अंग्रेजी में। बुद्धिमान व्यक्ति है कौन है? वो समझ लेता है और फिर अपना कार्य। जो मूर्ख है वो करेगा और फिर जब उसको
परिणाम नहीं मिलेगा, तब वो सोचना हाँ अरे ऐसा करना चाहिए। वे शास्त्र में ये एक प्रकार की का नौका है, क्योंकि इस भवसागर को पार करना कठिन है। ये शास्त्र है, झरोखे हैं, जिससे हम जो आध्यात्मिक जगत देख सकते हैं। तो इसीलिए what is the solution? I have prepared an acronym on this word. Pray. क्या करना है? प्रे करना है। P of course for pray. प्रार्थना करनी है। P for prayer. R for remember. प्रेयर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हो जाता है? स्मरण हो जाता है भगवान का। पहला है प्रार्थना करना चाहिए, दूसरा है हमें जो है स्मरण करना चाहिए, PRAY, प्रे, राइट। तीसरा है संग, एसोसिएट। एडवाइस, योग, भक्ति योग, हरि नाम का जप, मंत्र मेडिटेशन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या है, हम कैसी प्रार्थना करेंगे? उत्तम श्लोक के गुणगान और माया से बचने की प्रार्थना। और स्मरण कैसे होता है? जब नित्यम भागवत सेवया, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, हमारी स्मरण शक्ति बनाई रहेगी, हम जो है माया के, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेंगे, हम जो है भगवान की इंद्रियों को आनंद देने के लिए कार्य करेंगे। और कृष्ण भावना इतनी सुंदर है कि प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर है, सब कुछ जो हम जो है भगवान की सेवा में लगा सकता है। हर कोई भी इस सेवा में जुड़ सकता है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो भी सुन सकता है, पढ़ना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन सकता है, समझ में नहीं आता है तो भी सुन सकता है, और अगर कुछ समझ में आए तो बता सकता है दूसरों को। और कुछ नहीं तो भगवान का गुणगान, और सबसे उत्तम गुणगान है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सब लोग कर सकते, बच्चा भी कर सकता है और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। समझ, बड़ा ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान से भगवान को नहीं प्राप्त सकते, योग से नहीं, योगासन, ध्यान, अनेक अनेक प्रकार के योग नहीं। और अगर प्राप्त भी हो सकते हैं तो उसमें बहुत कठिन तपस्या और परिश्रम, पर ये युग धर्म, ये हरिनाम संकीर्तन सब भी कर सकता है, तापी पापी, बच्चा, ज्ञानी अज्ञानी सब, और उनका 100% रिजल्ट
नॉट इवन 99.9%, 100% रिजल्ट है, ये शास्त्रों का कहना है। श्री कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधू जी आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वाद। आनंदम, जो आनंद की खोज में जो हम सब लोग यहाँ वहां भटक रहे हैं कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, और समय गवा रहे, पर असली आनंद और असली सुख हरि भक्ति और हरि नाम। इसीलिए हमें जो है सावधान रहना है और कैसे इन सब चीजों से इक्विप कर, प्रार्थना, स्मरण, सेवा, संग और जप, ये हमारी जो है एक कवच। और श्रीमद् भगवद गीता में उदाहरण दिया कछुए के जैसे। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें बताया गया है जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से सींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। भगवद गीता 2.58। तो ये भी एक शास्त्र विधान है कि हमें अपनी इंद्रियों को जो है इमीडिएटली विड्रॉ, लेकिन इट कम्स विद प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इंद्रियां जो है घोड़े की तरह भागेगी, समझो, उसको खींच पाना कठिन है। और उसको खींच पाना जो है मन के द्वारा ने बुद्धि, और बुद्धि स्ट्रांग होती है शास्त्र के अध्ययन से। शास्त्रों में अपने अनेक, कोई पढ़ सकता है, मुझे फास्ट होगा क्योंकि मैं स्लो पढ़ती हूँ, बहुत हिंदी मुझे आता नहीं है अच्छी तरह से। श्लोक संख्या, यस शांति लता, रीड फ्रॉम। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ 2.58 Mataji. Yes. 2.58. Yes, you should be ready. If you put your hand up, you should be. We don't waste. Better I read. तो शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें कुछ करो कुछ न करो में संबद्ध है। जब तक कोई इस करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरताता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थित
हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को की इंद्रियों भी केवल श्री भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। तो यही है कि हमारी इंद्रिया सवेय मन कृष्ण पदारविंदयो। हम बहुत उदाहरण है शास्त्र में। अमरीश महाराज अपनी सारी इंद्रियों को कैसे इस्तेमाल करना है अगर नहीं पता तो शास्त्र सब ये जो ये क्या है, टॉर्चलाइट है। श्रीमद् भागवतम इज द टॉर्चलाइट। ये अंध कूपम इस अंध जगत अंधेरा से रोशनी तक लेने के लिए। पर दुर्भाग्य यही है कि हम नहीं पढ़ते और हम अपने मन से करते हैं। तो ये जो है इसके लिए क्यों बताया जा रहा है ये सब? क्योंकि भक्ति जो है रेयर है, तो इसीलिए उसको हमें बचाना है। इसीलिए ये अभी हम सब ने प्राप्त किया है। तो एक भी व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है अपने भक्ति से नीचे नहीं गिरना चाहिए। और अगर कोई गिर रहा है तो संग है उसको उठाना है ऊपर। कोई क्यों नहीं आ रहा है, क्यों अटेंड नहीं कर रहा है, ये बुरा नहीं लगना चाहिए हमें। अरे हमारा सौभाग्य है कि किसी ने हमें पूछा। नहीं तो कौन पूछता है किसी का। और भक्त जो है उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। वे सिर्फ यही चाहते हैं कि सब जो है भक्ति में प्रगति करे। और यही जो है ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं। वे भक्त है ना भगवान के, चाहते हैं। तो इसीलिए हमारी भक्ति को अगर बचाए रखना है तो बहुत जरूर है कि हम प्रार्थना और भक्ति के अंग अगर हम पालन करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर रूप से भक्ति के 6 अंग है। अनुकूल से संकल्प, तो ये बहुत जरूरी। अनुकूल से संकल्प फर्स्ट, हमारा ये संकल्प अनुकूल। हमें क्या करना है, कैसे बच के रहेंगे? अनुकूल मतलब हमें जो चीजें अनुकूल है उनको ही स्वीकार करना है। हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो जरूरत है, जो अनुकूल है, उसको स्वीकार करना है। फर्स्ट है चैंट, हरि नाम का जप, भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन, धाम की यात्रा, भगवान का स्मरण, सेवा में लग जाओ, सेवा करते जाओ। अनुकूल चीजें जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल, favorable, accepting favorable things for discharging devotional service, we should do that. अनुकूल्यस्य संकल्प और प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। प्रतिकूल्यस्य वर्जन, रिजेक्ट थिंग्स विच आर अनफेवरेबल। जो चीजें अनुकूल नहीं है उसको त्यागना है। टू मच ऑफ अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स, बहुत ही आसक्ति भौतिक चीजों के काटना है। वे हमारे भक्ति में बाधा है। स्टार्ट्स विद फैमिली। धन, परिवार और
समाज, goes to big levels, बहुत levels, चमक दमक, मान प्रतिष्ठा। भक्ति में भी हमें ध्यान रखना है, मान प्रतिष्ठा से दूर रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रार्थना करें कि अगर कुछ भी हम कर सकते हैं तो आपकी ही कृपा से, अगर हम कुछ बोल रहे हैं या हम प्रवचन दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, जब तक भगवान नहीं चाहते नहीं हो सकता। उनकी ही कृपा से, यही उनकी कृपा है, गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा, भगवान की कृपा। सबसे महत्वपूर्ण जो है वैष्णव की कृपा। जब तक हम वैष्णव की कृपा नहीं पाएंगे, मुश्किल मुश्किल है। तो अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यति इति विश्वासो अविश्य रक्षिबे कृष्णा, कि हमेशा भगवान जो है हमारी रक्षा, ये अगर हमारे अंदर है तो सब कुछ भगवान के लिए अपना जीवन को पूरी तरह जो है समर्पित, ये है शरणागति के 6 अंग, 6 limbs of भक्ति। अन्य अभिलाषिता शून्य, फिर ये क्या है, ये है लिम्स। अभिलाषा क्या है, जो अनुकूल है स्वीकार करें, प्रतिकूल है उनको रिजेक्ट करें। हमें हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में देखना है कि क्या अनुकूल, क्या जो मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूँ, क्या वो अनुकूल है, क्या भगवान इससे प्रसन्न है। और भगवान तो बताते हैं मैं किससे प्रसन्न हूँ, ये भी भगवान बताते। दयया सर्वभूतेषु, you want to please, this is the first thing, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा, this should be learnt by heart, संतुष्ट येन केन वा, सर्व इंद्रिय शांतम च तुष्यति आशु जनार्दन, आशु जनार्दन, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे अगर ये हम करते 4 चीज। गुप्त, और फिर अवश्य रक्षी भी कृष्ण, गोप्तृत्वे वर्णम तथा। आई एम सॉरी बट this is very important and I cannot, I'm cutting short. गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गुप्त भगवान की हमारी रक्षा, गोप्त मेरो तो आधार गोविंद के चरणारविंद बस, और कोई आधार नहीं है, सिर्फ गोविंद वही है और कोई नहीं है। मेरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, नो सेकंड पर्सन, ओनली गोप्तृत्वे वर्णम, फुल फेथ। यहाँ पे प्रभुपाद जी, I don't have the Hindi, but Goptritva in being the guardian, like the father or husband, master or maintainer. That Goptritva means that father, husband, guardian, maintainer. He is the only one. Accepting that he is the only one. बस वर्णम तथा, दूसरा कोई नहीं, ये हम
और अगर अब हम परखेंगे जीवन में अंत में कौन है, आज तो इस पेंडेमिक में तो सब मालूम ही, परिवार, क्या सगे संबंधी, क्या मित्र, क्या डॉक्टर, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास, आत्म निक्षेप, आत्म निक्षेप, फुल सरेंडर, आत्म निवेदनम, टॉप मोस्ट, आत्मा से, नॉट शरीर मन, आत्मा, और कार्पण्य, ह्यूमिलिटी, दैन्य, सद्विधा, शरणागति, ये पद्म पुराण में जो श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.100 में, तो ये है। तो हमें इन प्रोसेसेस को अपनाना है। PRAY, we have to pray. Therefore, one has to pray constantly to the Lord for protection and the blessings to carry out one's duty. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurmittam Shri Gurave Namah. Bolo Shri Granth Raj Srimad Bhagavatam ki Jai. Om Tat Sat. Thank you very much. Hare Krishna.